अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका विद पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। इसमें मैं पिक्चर मेमोरी की मदद से आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कैसे पिक्चर की मदद से डाटा को पिक किया जाता है। एक एमसीक्यू से 10, 10 से 20 और 20 से 30 एमसीक्यू कैसे जनरेट किए जाते हैं। और ये आपको जो रिसेंटली पेपर होने आपको तहसीलदार, नैब तहसीलदार, FIA या FBR, इसमें ये हेल्पफुल होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। इससे आप अपने पेपर की तैयारी कर सकेंगे। सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका विद पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। सबसे पहले आप ये देखें नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितनी कंट्रीज है। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज है। अभी नेक्स्ट वाली मैं स्लाइड पे जाता हूँ, पिक्चर मेमोरी की मदद से आपको ये आइडिया करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं, 23। 23 जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, वो एरिया वाइज कौन है, कनाडा। और दूसरे नंबर पे कौन सी है, USA। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, सिंपल मैं आपको ये कंसेप्ट, टॉप 5 कंट्री जिनका लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है कौन सी है। सबसे पहले रशिया, दूसरे नंबर पर कौन सी है, कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे USA, पांचवें नंबर पे ब्राजील। ये 5 कंट्री है जिनका एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, टॉप। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, सबसे ज़्यादा पहले पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, ये चाइना की। दूसरे नंबर पे इंडिया की। तीसरे नंबर पे हमारे पास किसकी है, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, USA की। और तीसरे नंबर पे USA, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, और पांचवें नंबर पे ब्राज़ील की, यानी पाकिस्तान की। पहले पाकिस्तान छठे नंबर पे था, अब ब्राज़ील छठे नंबर पे चलेगी पॉपुलेशन। जो लेटेस्ट सेंस हुआ है आपको पता है 2017 में, अभी 2021 में भी यही चीज़, ये एरिया के लिहाज से 5 कंट्री मैंने बताई, ये पॉपुलेशन के लिहाज से बताई, क्योंकि ये जनरली तौर पर क्वेश्चन में पूछा जाते हैं। उसके अलावा अभी मैं एक आपको मैप ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रा की है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको लोकेशन जब भी देखते हैं ना, उसमें ये देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखें, ईस्ट में नॉर्थ या कनाडा है, कनाडा के नॉर्थ में क्या है, आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशन। ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन। और वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। उसके बाद साउथ में क्या है, साउथ अमेरिका भी है, और साथ में गल्फ ऑफ मेक्सिको भी साउथ में आता है। उसके बाद कैरिबियन सी भी इसके साउथ में आते हैं। ये देखें, चीज़ों को इसी तरह लेट करेंगे, जब चीज़ों को आपस में लेट करेंगे ना फिर ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट, अभी सिर्फ मैंने ये एरिया वाइज बताया और पॉपुलेशन वाइज बताया, इसकी लोकेशन वगैरह बताई। अभी कंट्री उनका कैपिटल बताऊंगा, उसके बाद फिर रिवर्स, फिर लेक्स, फिर माउंटेन, उस वक्त इम्पोर्टेंट कौन सी सिटीज हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपके खुद ब खुद कैसे चीज़ों को पिक करते हैं एक पिक्चर की मदद से। ये इंसान वही चीज़ें तैयारी करवा सकता है जिसने डीप स्टडी की हो या थॉरोली पढ़ा हो, रिसर्च बेस्ड। क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा PPSC के पेपर भी टफ हो रहे हैं और MCQs बेस्ड होंगे। मेन इशू है पास पेपर से बहुत कम आ रहे हैं, वो न्यू डाटा वगैरह पिक कर रहे हैं। इसके लिए जो डीप पढ़ेगा वही फायदा होगा। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनाडा। कनाडा के कैपिटल का नाम क्या है, ओटावा। USA के कैपिटल का नाम क्या है, वाशिंगटन DC। सिर्फ ये चीज़ें बता रहा हूँ, और बाद में मैं इसकी एक्सप्लेन भी करूँगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी कंट्री आती है मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल का नाम है मैक्सिको सिटी। इसमें टोटल जो 23 कंट्रीज है, जो लार्जेस्ट एरिया है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का है। कनाडा के बाद आपको पता है USA का, ये चीज़ें। और इनमें के दरमियान लार्जेस्ट शेयर बॉर्डर भी है, 49 पैरेलल लाइन, ये लार्जेस्ट बॉर्डर। ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह चीज़ों को पिक किया जाता है। उसके बाद हम जाते हैं, ये 3 कंट्रीज हो गई। उसके बाद हमारे पास ये वाली आती है क्यूबा। ये ग्रेटर आइलैंड है। उसके अलावा जो लेसर आइलैंड है,
जो इम्पोर्टेंट है ना वो ज़्यादा बताऊंगा, और सेंट्रल अमेरिका में सिर्फ 7 कंट्री है, वो भी नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले 1 मिनट, और नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम चलते हैं। ये वाली चीज़ अभी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको का बारे में आपको बताया, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कनाडा। और इसके बाद हमारे पास सेंट्रल अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं, टोटल 7 है। गोटमेला है, गोटमेला का कैपिटल गोटमेला। बेल्जी, बेल्जी का कैपिटल है बेलमोपेन। उसके अलावा होंडरस है। उसके अलावा एल सैन सल्वाडोर है। उसके बाद हमारे निकारागुआ है, कोस्ट रिशिया है। उसके अलावा पनामा है, पनामा का पनामा सिटी है। होंडरस का तगयूस गल्फ पर। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये पनामा है। ये वाली 1914 में ये कनाल बनाई गई थी 1914 में, और ये ना अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है। ये टोटल 7 कंट्री, इनकी सिर्फ लोकेशन ये है, सिर्फ इनकी लोकेशन जेल में याद रख ले यार इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हॉन्डुरस कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अक्सर का ये क्वेश्चन में पूछे। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना। आपको ये भी याद रखना चाहिए, फिडल कास्ट्रो या राहुल कास्ट्रो, ये दोनों क्यूबा के, और चोगवेरा भी आपको पता है ये क्यूबा का, ये फिडल कास्ट्रो का राइट हैंड दोस्त था। उसके आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, फिडल का एक क्यूब मिसाइल का क्राइसिस आया था ये 1962 में। उसके बाद आपको ये भी आइडिया होना, जमैका, जमैका का किंगस्टन, किंगस्टन के बारे में आपको ये आइडिया होना चाहिए, यूसेन बोल्ट का ताल्लुक भी जमैका से है। उसके बाद हैटी, हैटी का कैपिटल का नाम है पोर्ट प्रिंस। उसके बाद हमारे पास ये वाले छोटे आइलैंड है, ये इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वाले 3 और 7 ये, और 3 कंट्री ये, तकरीबन 13 कंट्री जो इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा बरमोडा ट्राइंगल, ये चीज़ है, क्यूबा और हैटी और बेमास, बेमास का कैपिटल नासू, ये चीज़ें ये इम्पोर्टेंट्स है। अभी मैंने सिर्फ आपको कंट्री, उनके कैपिटल और उनके लोकेशन के बारे में बताया, क्योंकि चीज़ों को इस तरह लेट किया जाता है, और क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द बास्केट भी कहा जाता है, आपको ये भी मैंने बताया। उसके बाद ये चीज़ आ गई, और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद यूकाटन चैनल, ये आपको पता होना चाहिए, क्यूबा और ये सेंट्रल अमेरिका के कंट्री के दरमियान में। उसके ये कैरिबियन सी है, ये सेंट्रल अमेरिका और ग्रेट ये इसके नॉर्थ में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और नॉर्थ में ये ग्रेटर आइलैंड है, और वेस्ट में कौन सी है, सेंट्रल अमेरिका है, और ईस्ट में क्या अटलांटिक ओशन है, साउथ में क्या है इसके कैरिबियन के साउथ अमेरिका है। चीज़ों को इस तरह लेट करके पढ़ोगे जहाँ से मर्जी आ जाए, क्वेश्चन नहीं बोलता। उसके अलावा आपको ये भी बता देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सिर्फ मैक्सिको की लाइन गुजरती है, ये देखें ये वाली लाइन। उसके अलावा कनाडा और जो यूएसए है, इनके लाइन नहीं गुजरती, और कनाडा और इसकी जो यूएसए की ये आर्टिक सर्कल जो है उसकी लाइन गुजरती है। कनाडा की कौन सी स्टेट है जो इसकी लाइन से, अलास्का रीजन, ये आपको आइडिया मैंने बता दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट अभी स्लाइड, अभी मैंने कंट्री बताई, इनके लोकेशन बताई। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वाटर बॉडीज वगैरह जो है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाटर बॉडीज के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज इसी से बनता है ना, ये चीज़ें जनरल नॉलेज किसको कहते हैं, ये चीज़ होता है ना मेन चीज़ को। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये देखें अलास्का, ये अलास्का रीजन है, यहाँ से आर्टिक सर्कल की लाइन गुजरती है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये अलास्का किससे परचेज की थी, रशिया से परचेज की थी अमेरिका ने। उसके बाद ये लार्जेस्ट एरिया भी है यूएसए का, स्टेट का। उसके बाद हमारे पास आर्टिक सर्कल, बैफर्ड सी आ गया, ये भी आर्टिक सर्कल कनाडा में। उसके अलावा हंसन बे, लार्जेस्ट बे कौन सा है, हंसन है, ये कनाडा में। उसके अलावा बैफर्ड बे, ये कनाडा और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो पॉलिटिकली है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जो कल्चरली या कल्चरली पार्ट है वो डेनमार्क के अंडर में। डेनमार्क इसे आपको पता है यूरोप की स्टेट है। उसका लेबराडोर सी भी है। उसके बाद हमारे पास कौन सी ये वाली चीज़ आ गई, गल्फ ऑफ, लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसके अलावा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये मैक्सिको में बे करता है, अमेरिका से स्टार्ट होता है। उसके अलावा ये गल्फ ऑफ अलास्का है,
ये पैसिफिक ओशन है, इसके वेस्ट में, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसके बाद कैरेबियन सी भी है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये देखिए मैक्सिको की लाइन गुजर रही है, और आर्टिक सर्कल कनाडा और यूएसए गुजर रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें टोटल 5 लेक्स है, 5 लेक्स, जिनको आपको पता है ये वाली मैंने ये एब्रीवेशन बनाई हुई है, HOMES। जो लेक सुपीरियर है, ये लार्जेस्ट लेक है इन द मतलब फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। उसके अलावा लेक इरेनक, लेक मिशिगन, लेक ओंटायर, और लेक आपको पता है ओंटायर भी होगा, हुरन भी होगा। जो लेक मिशिगन है ये यूएसए में है। जो बाकी चारों लेक्स है ये शेयर्ड है कनाडा और यूएसए में। ये वाली सारी लेक मिशिगन यहाँ पे है। ये चीज़ें, इस चीज़ों को जब वाटर बॉडी इस तरह करेंगे ना, आपको खुद ब खुद एमसीक्यूज जनरेट होंगे, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो इंसान मैप के साथ दोस्ती करता है ना, उससे आपको पता है जो मैप के साथ दोस्ती करता है उसका खुद ब खुद जनरल नॉलेज क्लियर होता है। फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने पिक्चर देखनी, पिक्चर की मदद से सारे खुद ब खुद एमसीक्यूज जनरेट हो गए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक पेपर में नहीं, कोई भी पेपर हो एफपीएससी या पीपीएससी, उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है इसके बारे में मेन चीज़ों का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अभी कनाडा के बारे में बताता हूँ। कनाडा में कौन से रिवर्स हैं, लेक्स है। सबसे पहले जो आपको आइडिया होना चाहिए, इसमें टोटल कौन से, ग्रेट बियर लेक है, लेक विनिपेग है, उसके अलावा लेक रेनडियर भी है, और ग्रेट स्लेव लेक भी है। ग्रेट बियर ये लेक है, ग्रेट ऊपर, एक मिनट, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, ये बैफर्ड सी आ गया। उसके अलावा विक्टोरिया आइलैंड भी, ये आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये भी कनाडा में है। उसके बाद बैफन बे भी है। डेविस स्टेट किसको कहते हैं, ये ग्रीनलैंड और कनाडा को आपस में सेपरेट करता है। उसके अलावा बैफन बे भी है। उसके बाद हंसन बे, लार्जेस्ट जो बे है हंसन बे इन द कनाडा। लेबडोर सी भी है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो है, ये आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये भी इसी का कनाडा का। स्टेट लॉर्नेस रिवर, ये आपको पता है लेक से निकलते हैं पांचों। ग्रेट बियर लेक आ गई, ग्रेट स्लेव लेक आ गए, लेक रेनडियर और लेक विनीपेग। और लार्जेस्ट जो रिवर है कनाडा का वो मैकेंजी रिवर है। उसके अलावा यहाँ पे एक, ये तो अलास्का रीजन है, ये यूएसए को, ये बेरिंग सी है। ये आपको पता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को आपस में सेपरेट करता है। इस तरफ रशिया है, इस तरफ यूएसए है, ये लास्ट का इसके रीजन है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक, अभी थोड़ा इसी तरह जब चीज़ों को स्टेट करोगे ना, खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। तो नेक्स्ट वाला ये चीज़ होगी। अभी मैंने आपको लेक के बारे में बताया था, इसकी, ये कोलंबिया रिवर, ये यूएसए और कनाडा में शेयर्ड है। उसका लेक विनीपेग का बता दिया। उसके अलावा ये 5 लेक मैंने आपको अभी बताई, ये देखे, लेक स्पियर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, लेक हुरन, लेक ओंटायर, लेक इरिनेक, और साथ में ये वाली लेक मिशिगन। ये वाहद लेक है जो यूएसए में, बाकी ये चारों लेक शेयर्ड है। और ये यहाँ पे स्टेट लॉर्नेस रिवर है, ये वाला कनाडा में। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, इसके कैपिटल, थोड़ी सी मेन कंट्रीज का भी बता देता हूँ कनाडा के। ओटावा कैपिटल है इसका, मॉन्ट्रियल सिटी, उसके अलावा टोरंटो, उसके अलावा विनीपेग, उसका वैनकोवर, उसके अलावा मॉन्ट्रियल, और ये वाला ओटावा। ये 4 सिटी जो है ना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ें। उसके बाद अभी यूएसए पे आते हैं। यूएसए का कैपिटल का वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये मैरीलैंड और वर्जीनिया की दोनों स्टेट ने, दोनों जो स्टेट है इन्होंने अपना रकबा दिया हुआ है। इसके नॉर्थ में मैरीलैंड है, साउथ में वर्जीनिया है। उसके बाद जो ईस्ट बोस्टन सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी, उसके अलावा हमारे पास फिलाडेल्फिया, ये वाली ईस्टर्न साइड पे है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, सेटल यूएसए की पोर्ट है,
सैन फ्रांसिस्को ये भी यूएसए की है, लॉस एंजलिस ये भी यूएसए की। उसके अलावा यहाँ पे एक और लेक होती है ग्रेट साल्ट लेक, ये भी यूएसए की, साल्ट लेक सिटी। उसके अलावा जो यूएसए में रिवर है, ये मसूरी रिवर है, मिसिसिपी रिवर और आकाश रिवर। लेक एक फोंट पैक है यहाँ पे, वहाँ से ये निकलती है, ये पांचों रिवर। उसके अलावा लेक ओरन रिवर, उसके अलावा मसूरी, मिसिसिपी, आकाश रिवर, ये सारे गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है। लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड भी है। उसके अलावा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए इसमें टोटल इनकी एरिया के इनकी जो यूएसए है इसमें टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए इनका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। इनके इलेक्टोरल कॉलेज कितने हैं? 538। उसके बाद ये भी आइडिया होना चाहिए जो इनके इलेक्शन होते हैं 4 ईयर के बाद होते हैं, 4 ईयर के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसके बाद आपको ये भी आइडिया होना चाहिए जो विन करेगा उसको मिनिमम कितना चाहिए वोट्स इलेक्टोरल कॉलेज? 270 ऐसे। उसके बाद हमारे पास एक और चीज होनी, इन टॉप एरिया के लिहाज से इनकी 5 स्टेट्स के बारे में बताओ। 5 स्टेट्स, सबसे पहले अलास्का आती है एरिया, टेक्सास आती है दूसरे नंबर पे, और कैलिफोर्निया आती है, और मोंटावा होती है, और 5वें नंबर पे आते हैं न्यू मैक्सिको। ये एरिया के लिहाज से 5 स्टेट्स हैं। उसके अलावा जो हमारी अगली स्टेट्स हैं पॉपुलेशन के बाद, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, और फ्लोरिडा ये स्टेट। उसके बाद हमारे पास आती है न्यूयॉर्क स्टेट। उसके बाद हमारे पास पेंसिल्वानिया स्टेट। ये वाली पॉपुलेशन के लिहाज से 5 स्टेट है, ये एरिया के लिहाज से 5 स्टेट है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए जो यूएसए है ये एरिया के लिहाज से होगी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपको पता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी थी? ये 1636 में बनी थी। पाकिस्तान कब बना उस टाइम कितनी यूनिवर्सिटी थी? उसके बाद एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी है कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी, ये बना था 1693 में, 1693 में। और यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी बनी 1701 में, इसको कहते हैं येल यूनिवर्सिटी, 1701 में। और 1740 में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, इसको कहते हैं पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी। आपको ये आइडिया होना चाहिए अमेरिका बनने से पहले 4 यूनिवर्सिटी थी, और ये ईस्टर्न साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, और वेस्टर्न साइड इनका जो था ना वो एग्रीकल्चर के लिहाज से था, ये अमेरिका। इस तरह ये चीज़ों को आपस में लेट किया जाता है। जब वो चीज़ों को इस तरह लेट करेंगे आपका खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। ये वाली चीज़ें में पूछी जाती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी कहाँ पे है, येल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट सिटी है। इसके अलावा ये भी आ गया, ह्यूस्टन भी आ गया। इंपॉर्टेंट सिटी जो भी होती है ना ये लाजमी पूछी जाती है। उसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये नेक्स्ट वाला, एक मिनट। अभी नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है इस पे मैंने अभी यूएसए, कनाडा और रिवर और लेक्स के बारे में बताया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं ये वाले, ये ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद हम माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, अमेरिका के रिवर का जो मैप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख ग्रेट बियर लेक है, ये बैफर्ड सी, बैफर्ड बे आ गया, लेबडोरे सी आ गया। उसके बाद हमारे पास ये बेरिंग सी आ गया, ये मैकेंजी रिवर, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट सेले लेक, रियल रियर। उसके बाद लेक अताब बेसिन, ये कनाडा की लेक है, लेक विनीपेग, ये चर्चल, ये चीज़ें। कोलंबिया रिवर यूएसए कनाडा में है, लेक सुपीरियर, ये 5 चीज़ें। कोलोराडो रिवर आपको पता होना चाहिए, ये भी यूएसए में। उसके अलावा हमारे पास ग्रेट साल्ट लेक, ये भी यूएसए में, ये देखिए। और गल्फ ऑफ मैक्सिको आ गया, और ये कैरबेरियन सी आ गया। और यहाँ पे एक है लेक निकारागुआ, ये निकारागुआ में है। और ये चीज़ों का आइडिया होगा। अभी माउंटेन्स पे चलते हैं, माउंटेन्स वगैरह कैसे नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी माउंटेन्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे अभी करते हैं ये वाली चीज़,
ये चीज़ें क्या करें। माउंटेन्स वगैरह की ये देखें सबसे पहले, माउंटेन्स का ब्रुक्स रेंज ये अलास्का में है, इसके हाईएस्ट पीक कौन सी है, डाली है 66,190 मीटर। उसके अलावा हमारे पास मैकिंजी माउंटेन्स भी है, उसका कोस्टल रेंज आ जाती है। रॉकी माउंटेन्स का पूछा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है ये सबसे बड़ी है। उसके बाद हमारे पास रॉकी, इसे जो ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे रॉकी माउंटेन है, बुक्स रेंज है। उसके अलावा जो ईस्टर्न साइड पे है उसको अपलाचियन माउंटेन कहा जाता है, और दरमियान में जो चीज़ है आपको पता ही है, ग्रेट प्लेन्स है। उसके बाद नेक्स्ट वाला चीज़ें दिखाता हूँ, ये वाली चीज़ें, ये देखें बुक्स रेंज आ गई, उसका मैकिंजी रिवर और रॉकी माउंटेन्स और साथ में अपलाचियन माउंटेन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ों में पूछी जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ है ईस्टर्न साइड पे, अभी ये सारी कोस्टल रेंज है, ये नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट होकर साउथ अमेरिका तक जाती है। साउथ अमेरिका में एक रेंज है जिसको एंडीज है लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड भी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला चलते हैं, अभी ये वाला नेक्स्ट वन, ये देखें ये ग्रेट बेसन प्लाटो वगैरह भी है, और ये लार्जेस्ट एरिया इन दोनों के दरमियान में, ये लेक्स का भी है। उसके बाद हमारे ये चीज़, ये पोर्ट एडवर्ड प्लाटो भी है, सीरा नवादरे और सीरा मदार, ये मेक्सिको में है, और ये आपको पता है ये यूएसए में है। उसके बाद हमारे पास सीरा मादरे, ये आपको पता है मेक्सिको में प्लाटो बनाती है। उसके बाद ये यूकाटन चैनल आ गया, गल्फ ऑफ मेक्सिको आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया, ये पैसिफिक ओशन आ गया, सैन फ्रांसिस्को, ये आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जब यूएनओ बना तो वो यहाँ पे हुई। उसके बाद हमारे पास सैटल, पोर्टलैंड, ये सारी इसकी मतलब ये पोर्ट्स हैं। उसके बाद हमारे शिकागो सिटी, डेट्रॉइट भी। उसके बाद हमारे पास ये वाली ये इम्पोर्टेंस है, ह्यूस्टन भी, उसके डलास, और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला चलते हैं, एक मिनट सबसे, अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाते हैं। इसमें ये देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताई है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का भी बता दिया। ये देखिए ये सारा कुछ यही चीज़ है, जब चीज़ों को आपस में लेट करते हैं ना, खुद ब खुद आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये सैन डिगो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस था। उसके अलावा सैन डिगो, ये आपको पता है यहाँ पे यूएसओ की नेवल बेस है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, कुछ चीज़ें ऐसी है ना, बंदा तरतीब के साथ पढ़े तो इजी अंडरस्टैंड करता है। वैसे आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मैं और भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपके पेपर में कोई भी पीपीएससी या एफपीएससी हो पेपर हो, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें उसको रिसर्च बेस पढ़ें, रिसर्च बेस पढ़ेंगे ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि कोई भी मैं बुक आपको रिकमेंड कर दूँ ना, फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे भी इनपुट देनी पड़ती है।